हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विकेट सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन इनपुट आउटपुट का सेशन है और इस सेशन में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 12 दिसंबर 2017 की शिफ्ट सेकंड का इनपुट आउटपुट का है। सारे के सारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए थे। जितने भी पेपर 2017 में हुए हैं इनपुट आउटपुट से 3 क्वेश्चन थे और तीनों क्वेश्चन काफी आसान थे। तो आपको थोड़ा सा बस समझना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। तो देखो, ये इनपुट गिवन होता है। आप सभी जानते हैं कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। एक इनपुट दिया जाता है और इसमें ये स्टेप दिए जाते हैं, तो आपको बताना होता है कि ये कैसे कैसे अरेंज हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या दिया जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों के तीनों को अभी देखते हैं, हम काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और चलते हैं बिना किसी देरी के। देखो, इनपुट दिया है मेरे को सॉल्व डाटा 9024 फ्रॉम 92 देन 40। अब देखो स्टेप 1 में क्या क्या मेरे को चेंजेस आए हैं वो देख लिया। अब देखो स्टेप 1 में देखो सोल्ड की जगह मेरा डाटा आया है, सोल्ड अपनी जगह है, डाटा ने अपनी पोजीशन चेंज की, 19 अपनी जगह, ये अपनी सारी की सारी चीज अपनी जगह। ठीक है जी। स्टेप सेकंड में आपको देखना है कि क्या चेंजेस आया है। कि देखो डाटा के बाद सोल्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या आ चुका है, 92 आ चुका है। तो स्टेप सेकंड में 92 आया और सारी की सारी चीज अपनी जगह। इसी प्रकार से स्टेप 4 में स्टेप 3 में क्या आया है, फ्रॉम आया है, सॉलिड आया है। इस प्रकार से ये अरेंज हुआ है। तो आपको 1-2 स्टेप देखने के बाद सभी तक लास्ट स्टेप पे जाना है। तो जैसे ही लास्ट स्टेप पे जाएंगे तो इसमें क्या दिया है कि उपरोक्त पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। तो कहने का मतलब ये क्या है, आपका फाइनल स्टेप है। तो फाइनल स्टेप देखकर आपको पता लगाना होता है कि सीरीज कैसे अरेंज हुई है। तो देखो डाटा 92 फ्रॉम 40 सोल्ड 24 देन 19। तो आप देखेंगे कि जो अल्फाबेट है, जो डिक्शनरी ऑर्डर है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, और जो नंबर है वो कैसे आपके डिक्रीजिंग है। ठीक है जी। एक स्टेप में केवल एक ही चेंजेस हुआ है, एक स्टेप में एक ही चेंजेस हुआ है। ठीक है जी, एक ही चेंज हुआ है, ज्यादा चेंज आपको नहीं करनी है। एक स्टेप में एक ही चेंज हुआ है। चलते हैं, अब आपको पता पड़ गया है कि जो भी क्वेश्चन होगा वो कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में, न्यूमेरिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है जी। तो ये आपको दिया है क्वेश्चन और इसको बताना है कि दाएं छोर से चौथे के दाएं दूसरे शब्द कौन सी है। ठीक है जी, काफी अच्छा है। पहले आपको ये इनपुट दिया है तो इसका स्टेप फर्स्ट क्या होगा, क्योंकि स्टेप 4 पूछा है तो आपको पहले तो चारों स्टेप निकालने। तो स्टेप 1 में क्या अरेंज हुआ कि जो अल्फाबेटिकली सबसे छोटा है वो अरेंज होगा। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आ रहा है इस सीरीज में, तो आप कहेंगे जी 4 आ रहा है। और जो भी चेंजेस हैं वो आपको एज इट इज छोड़ देने, और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। 4 गया, 93 और 45। ठीक है जी। तो ये स्टेप 1 हो चुका है। अब स्टेप 2 में क्या चेंजेस किए, जो सबसे बड़ा नंबर है वो अरेंज किया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पर 93 है, और कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है जी। तो मैंने बस 93 को मैंने चेंजेस कर दिया और कोई भी चेंजेस मैंने नहीं किए। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि 4 के बाद जो भी आपका अल्फाबेट आता है वो देखना है। तो 4 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर हॉनेस्ट आ रहा है, ऑनेस्ट बोलेंगे आप इसे। तो ऑनेस्ट अरेंज करना है और कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है जी। तो ये 55 तक अरेंज हो गया। अब इसके 4 स्टेप में आएंगे तो 4, 93, ऑनेस्ट के बाद अब देखो 93 के बाद जो भी ग्रेटर देन नंबर है वो देखना है आपको। तो यहाँ पर 55, ईयर, 41, स्टॉप, 48। ठीक है जी। तो देखो 4 स्टेप हो चुका है आपका। अब 4 स्टेप में क्या देखना है आपको, जो इसने दिया है कि 4 स्टेप में राइट हैंड से चौथा। तो देखो राइट से चौथा कौन सा है, 1, 2, 3 चौथा, तो ईयर है राइट से 4th। और देखो राइट से दाएं चौथे के दाएं से दूसरा। अब देखो इसके राइट में दूसरा कौन सा है, तो इसके राइट में ईयर के राइट में दूसरा कौन सा है, देखो पहला ये है, दूसरा ये। तो कौन सा वर्ड है ईयर के राइट में दूसरा, स्टॉक वर्ड है।
ठीक है जी। तो देखो राइट हैंड से फोर्थ 1 2 3 4। अब ईयर के राइट से दूसरा देखना है, ये नहीं कि ये पहला होगा कि आप कहेंगे सर ये ईयर ही फर्स्ट हो गया 41 सेकंड हो गया, तो सेकंड पर देखना है आपको, ये इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन जब राइट से आएंगे तो 48 आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, स्टॉप हो जाएगा। चलते नेक्स्ट वर्ड पर। अब देखो ये वाला तो अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका फाइनल अरेंजमेंट करूं, आपने 41 आंसर लगा लिया है। अब देखो मैं फाइनल क्यों अरेंजमेंट करूंगा, इसने मेरे से पूछा है कि कितने चरणों की आवश्यकता होगी और इनपुट आपका मेरा वो सेम है, तो मैं इसी में आगे लेकर जाऊंगा इसे। तो पांचवा स्टेप क्या होगा, अभी अरेंज नहीं हुआ है डाटा, 493 ऑनेस्ट 55 तक अरेंज हो गया। उसके बाद क्या आएगा आपका 55 के बाद जो क्या पहले आता है, बाई पहले आता है, एक एस आता है, तो एस पहले आता है, तो स्टॉप ईयर 41 48। ठीक है जी। स्टेप 6 में क्या आएगा आपका 493 ऑनेस्ट 55 स्टॉक। अब देखो स्टॉक के बाद जो भी 55 के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है 48 ईयर 41। तो आप देखेंगे कि ईयर और 41 अपने आप अरेंज हो चुके हैं, क्योंकि एस के बाद आपका बाई बचा है और 48 के बाद केवल 41 बचा है। तो इसका लास्ट स्टेप कौन सा है, तो मैं कहूँ लास्ट स्टेप या फाइनल स्टेप में स्टेप या अरेंजमेंट कौन सा है 6। तो इसका अगले वाले का कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए आपको कितने स्टेपों की नीड होगी, 6 स्टेपों की नीड होगी मेरे भाई। ठीक है जी। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। कि देखो दिया है कि यदि इनपुट का चरण सेकंड ये दिया है तो इसमें से फोर्थ चरण कौन सा होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको स्टेप सेकंड दिया है और आपसे कौन सा स्टेप पूछा है, स्टेप 4 पूछा है। तो मेरे भाइयों देखो ये इसी प्रकार से पेपर में सवाल आया था, तो आप थोड़ी सी ऑप्शन पर नजर डालेंगे तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो रहे हैं, क्योंकि एक तो इनपुट में आपको 2 नहीं दिया है और आउटपुट में आपको ये सारा का सारा 2 दिया था, तो ये तीनों के तीनों गलत हो गई। और सेकंड नंबर की बात गलत करने की बात क्या है, क्योंकि हमारे उसमें जो इनपुट है एक अल्फाबेट है एक नंबर है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक अल्फाबेट और एक नंबर ही फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये फिर से गलत हो गया। तो ऐसा कोई चरण नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों स्टेप में से आपका ऐसा कोई चरण नहीं होगा जिसको फुलफिल करे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये थे 12 दिसंबर 2017 की शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। तो आपको एक नोट्स बनाना है प्रॉपर और बार बार देखने हैं, क्योंकि अब देखो हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक ये आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि मैं भी इसकी इतनी वीडियो लेकर आ रहा हूँ किसी कारण, क्योंकि इससे 3 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा वेटेज है, अगर आप इसको भी कंप्लीट कर पाते हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो वीडियो से अगर आपको फायदा होता है तो वीडियो शेयर जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।